आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को। तो वीडियो को एंड तक क्लास देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग एंटी लॉग लेंगे। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है 0.0038। इसका हमने क्या लेना है एंटी लॉग। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.0038। तो अब हमने क्या करना है कि ये कैंसिल हो गया, x इज़ इक्वल टू। अब फिर हमने क्या करना है पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को देखना है। हम क्या करेंगे जो पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यूज़ है ना, यानी कि 0 0, उसको किस कॉलम में देखेंगे 3 वाले कॉलम में देखेंगे। फिर मेन डिफरेंस के लिए कौन से कॉलम में देखेंगे 8 वाले कॉलम में। तो इसको पहले तो हम लोग देखते हैं 3 वाले कॉलम में। 3 वाले कॉलम में 0 0 कहाँ पे है 1007। इसके इक्वल आ रहा है 1007। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक साइड पे लिख लेते हैं किसके बराबर आ रहा है 1007 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अब हमने इसको मेन डिफरेंस के लिए 8 वाले कॉलम में देखना है। तो मेन डिफरेंस के लिए 8 वाले कॉलम में कहाँ पे है, यहाँ पे 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इसमें अब ऐड हम क्या कर लेंगे 2, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 1009। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 1009। अब क्या चीज़ रह गई है हमारा डॉट। पहले तो हम लोग रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है। तो अब करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक 0 है। तो इसका मतलब है हमारा जो डॉट है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही आएगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा। देखें तो ये हमारे पास ये है, इसको अब हम लोगों ने डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ। आप लोगों ने मेथड तो चेक कर लिया कि किस तरह लिखना है। अब बस मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.2429। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें बार आ गया है। तो इसमें पहले तो हम लोग अपनी ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं। क्या है हमारे पास डॉट 24, उसको किस में हमने देखना है 2 वाले कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 24 को हमने 2 वाले कॉलम में देखना है। 24 की तरह ये है, इसको हमने जब 2 वाले कॉलम में देखा, पहला हमारे पास 0 वाला कॉलम होता है, नेक्स्ट हमारे पास 1 वाला कॉलम होता है, उससे अगला हमारे पास 2 वाला कॉलम होता है। तो 2 वाले कॉलम में क्या है 1746। तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं 1746। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, चौथी वैल्यू क्या है 9, यानी कि 9 वाले कॉलम में। 24 को किस में देखना है 9 वाले कॉलम में। तो यहाँ मेन डिफरेंस के लिए जो एंड वाला कॉलम होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है 9 का। तो यहाँ पे जो 24 के सामने आ रहा है वो क्या है 4। तो इसका मतलब है इसमें हम क्या ऐड करेंगे 4। जब इसमें हमने 4 ऐड किया तो ये बन गया 1750। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है एंटी लॉग का वो आ रहा है 1750। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या है, हमने करेक्टरिस्टिक को देखा। पहले तो हम लोग रेफरेंस पोजीशन को लगा लेते हैं। अब करेक्टरिस्टिक को देखा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है लेकिन क्या है नेगेटिव है। क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया, अब हमारा डॉट किस साइड पे जाएगा, लेफ़्ट साइड पे जाएगा। करेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हमारा जो डॉट है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो अब हमने देखनी है कितनी वैल्यूज़ काउंट करनी है लेफ़्ट साइड को 1, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 है। तो हमने इधर से रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड को 1 काउंट किया तो यहाँ पे आ रहा है एक ही वैल्यू आ रही है। तो हमारा पॉइंट किधर आएगा यहाँ पे। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे 0 डाल दें। तो ये हमारा क्या आ गया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये इसमें भी हमने इसका डायरेक्टली लिख लिया एंटी लॉग लेना है। तो इसमें हम लोगों ने देखनी है 92 को पॉइंट डेसिमल से अगली साइड वाले जो वैल्यूज़ हैं 92 को हम देखेंगे 8 वाली लाइन में। तो देखें ज़रा 92 कहाँ पे है हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल में। 92 है यहाँ पर। तो 92 को हमने 8 वाले टेबल में देखना है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 8 है, ये वाला जो है वो 8 है। तो 92 8 वाले टेबल में क्या है 84 72। तो इधर हम लिख लेते हैं 84 72 को हमने लिख लिया। अब हमने 8 में तो इसको देख लिया। अब हमने क्या करना है डिफरेंस वाला कॉलम देखना है। डिफरेंस वाले कॉलम में 1 वाला कॉलम देखना है। तो डिफरेंस वाला कॉलम में 1 वाला कॉलम किधर है, ये है। तो इसमें हम लोग 92 को देखते हैं 1 वाले कॉलम में। 92 की जगह पे क्या आ रहा है, तो 1 वाले कॉलम में क्या आ रहा है 2। तो अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे 2 को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4748। तो ये हमारा क्या आया एंटी लॉग 8474।
अब हमने देखना है कि जो हमारा है रेफरेंस पोजीशन से पहली वैल्यू ये वाली, यानी कि हमारा जो करैक्टर है क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पे हमारा करैक्टर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट होगा वो रेफरेंस पोजीशन पे लेफ़्ट साइड पे होगा। तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन हमारी कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। तो अब यहाँ पे डिजिट कितने हमें चाहिए, 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, करैक्टर क्या है 2। तो रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे इस साइड को हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए। एक तो हमारे पास है रेफरेंस पोजीशन से इस साइड पे 8 है, दूसरी वैल्यू नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 0 लगा लेंगे। और यहाँ पे क्या लगा लिया, पॉइंट से पहले भी आप लोग 0 लगा लें। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी तरह लिखेंगे एंटीलॉग क्या है हमारे पास, 3.5219। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने वैसे ही 52 को देखेंगे 1 में। तो यहाँ पे देखें ज़रा, एंटीलॉगार्थम टेबल में 52 हमारे पास किधर है, यहाँ पे है। ये हमारे पास क्या है 52, इसको हमने देखना है 1 में। तो 1 वाले कॉलम में क्या बन रहा है, 33 एंड 19। तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लें 33 और 19। अब हमने 1 वाले कॉलम में तो देख लिया, अब मीन डिफरेंस के लिए हमने इसको 9 वाले टेबल में देखना है। तो मीन डिफरेंस के लिए 52 9 वाला टेबल, मीन डिफरेंस वाला कॉलम कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे 9 यहाँ पे वैल्यू है। तो इस कॉलम में हमने चेक करना है। तो इधर से 52 से आते हैं हम लोग डायरेक्ट, इधर को चलते हुए देखें ज़रा 7 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है 7 को। तो आंसर हमारा बन गया 3316। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लें 3316। हमारी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है रेफरेंस पोजीशन। अब यहाँ पे डिजिट देखें कौन सा है, 3 है। तो इसका मतलब है हमने, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ऊपर क्या है, बार है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड को मूव करना है। तो जी हम यहाँ से लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये 3 है तो हमें 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पर ये 1 है तो 2 नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, 2 0 ऐड कर लेंगे, फिर क्या लगाएंगे, पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या आ गया, 2। अब देखिए रेफरेंस पोजीशन से और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 वैल्यूज़, हमें 3 ही चाहिए थी। अब यहाँ पे 1 थी, 2 हमने अपने से लगा लेंगे, 1 2 3 बन गए। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये इसमें भी हम इसको इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। तो ये इसका एंटीलॉग इसके बराबर आएगा 0 0 0। तो देखें अब यहाँ पे फिर हमने ये वाली वैल्यू को लेना है, इसको हमने देखना है 0 वाले कॉलम में। तो यहाँ पे 0.00 एंटीलॉगार्थम टेबल में हमारे पास है, तो 0.00 को हमने 0 वाले कॉलम में देखा तो वो किसके बराबर आ रहा है, 1000 के। तो हम इसको लिख लें 1000 के इक्वल। तो हमने इसे 1000 के इक्वल लिख लिया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, चौथी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी 0, यानी कि हमने मीन डिफरेंस वाले में भी 0 वाला कॉलम देखना है। तो मीन डिफरेंस वाले में आप लोग देखें 0 वाला कॉलम है ही नहीं, मीन डिफरेंस वाला 1 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हमारा जो आंसर है 1000 ही आएगा। तो हम इसको लिख लें 1000। तो यहाँ पर हमारी रेफरेंस पोजीशन क्या है, ये वाली है। तो अब हमने क्या करना है, अपना करैक्टर देखना है, यानी कि पॉइंट से पहले यहाँ पे क्या है 0। जब भी आपको पता है कि 0 होगा तब हमारा पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन क्या होगी, एक ही जगह पे होगी। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।